हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना इस शीर्षक को करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में शास्त्रीय समीक्षा से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, हिंदी में पहला शोध प्रबंध किसका माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन बी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ऑप्शन सी डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हिंदी में पहला शोध प्रबंध माना जाता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का शोध प्रबंध किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1933। सही उत्तर होगा 1934। पीताम्बर दत्त बर्थवाल का शोध प्रबंध 1934 में स्वीकृत हुआ था। अगला प्रश्न है, तुलसी दर्शन नामक शोध प्रबंध किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तुलसी दर्शन किसका ग्रंथ है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। तुलसी दर्शन नामक शोध प्रबंध है बलदेव प्रसाद मिश्र का। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग किसका शोध प्रबंध है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर उदय भानु सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ऑप्शन डी डॉक्टर दीन दयालु गुप्त। इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। यह शोध प्रबंध किनका है? डॉक्टर उदय भानु सिंह का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, यह शोध प्रबंध है डॉक्टर उदय भानु सिंह का। अगला प्रश्न है, राम कथा उत्पत्ति और विकास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल, ऑप्शन बी डॉक्टर कामिल बुल्के, ऑप्शन सी डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र, ऑप्शन डी डॉक्टर भोला शंकर व्यास। सही उत्तर होगा डॉक्टर कामिल बुल्के। राम कथा उत्पत्ति और विकास के रचयिता हैं डॉक्टर कामिल बुल्के। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आलोचना का उद्भव और विकास, यह पुस्तक का नाम है, इसे किसने लिखा है? ऑप्शन ए डॉक्टर भोला शंकर व्यास, ऑप्शन बी डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर हरिवंश कोछड़, ऑप्शन डी डॉक्टर धर्मवीर भारती। हिंदी साहित्य में आलोचना का उद्भव और सही उत्तर होगा डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। हिंदी साहित्य में आलोचना का उद्भव और विकास, यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी ने। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मवीर भारती का, ऑप्शन बी डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का, ऑप्शन सी डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का, ऑप्शन डी डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त का। सिद्ध साहित्य पर किसका शोध प्रबंध है? तो सही उत्तर होगा सिद्ध साहित्य पर डॉक्टर धर्मवीर भारती का शोध प्रबंध है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान किसकी कृति है? ऑप्शन ए डॉक्टर देवराज उपाध्याय, ऑप्शन बी डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, ऑप्शन सी डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान। तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर देवराज उपाध्याय। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान है डॉक्टर देवराज उपाध्याय की कृति। अगला प्रश्न है, काव्य में रस विषय पर शोध प्रबंध किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ऑप्शन बी डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, ऑप्शन सी डॉक्टर हरिवंश कोछड़, ऑप्शन डी डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। प्रश्न है, काव्य में रस विषय पर शोध प्रबंध किसका है? सही उत्तर होगा काव्य में रस विषय पर शोध प्रबंध है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का। अगला प्रश्न है, हिंदी को मराठी संतों की देन पर शोध किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर विनय मोहन शर्मा,
ऑप्शन सी डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, ऑप्शन डी डॉक्टर हरिवंश कोछड़। सही उत्तर क्या होगा? हिंदी को मराठी संतों की देन इस विषय पर डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने शोध ग्रंथ लिखा है। तो यह शोध किनका है? हिंदी को मराठी संतों की देन डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। अगला प्रश्न है तुलसी दर्शन मीमांसा। इससे पहले हमने तुलसी दर्शन किया था। तुलसी दर्शन मीमांसा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी उदय भानु सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर कामल बुल्के, ऑप्शन डी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। सही उत्तर होगा तुलसी दर्शन मीमांसा। इसके लेखक हैं उदय भानु सिंह। इसके बाद क्रमशः अब हम प्रश्नों के बाद तथ्यों को देख लेते हैं। जितने भी शोध प्रबंध या शोध पुस्तक लिखे गए हैं उन सभी के रचनाकार तथा प्रकाशन वर्ष साथ साथ हम देखते चलेंगे। सबसे पहला अगर हम देखें, सबसे पहला है हिंदी काव्य शास्त्र का विकास। यह शोध प्रबंध है। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, प्रकाशन वर्ष 1937। अगला नाम है तुलसी दर्शन, जो अभी हमने देखा तुलसी दर्शन मीमांसा अलग है, तुलसी दर्शन अलग है। तुलसी दर्शन डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की कृति है, 1938 इसका प्रकाशन वर्ष है। तुलसीदास अगर हो तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसके रचनाकार हैं, 1940 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगली कृति है आधुनिक हिंदी साहित्य। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, प्रकाशन वर्ष 1940। अगला नाम है आधुनिक हिंदी काव्यधारा। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल, प्रकाशन वर्ष 1940। इन रचनाकारों को हम फिर से देख लेंगे एक बार। अगली जो कृति है शोध प्रबंध या शोध पुस्तक से संबंधित ही आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। रचनाकार है डॉक्टर कृष्णलाल, प्रकाशन वर्ष 1941। प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन। रचनाकार डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रकाशन वर्ष 1943। अगली जो कृति है अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। इस पर काम किया है डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने, प्रकाशन वर्ष 1944। अगला नाम है सूरदास, यानी कृति का नाम सूरदास है। रचनाकार या कृतिकार कह सकते हैं डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, इनका प्रकाशन वर्ष 1945 है। अगला नाम है हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका। शोध प्रबंध कह लीजिए या शोध पुस्तक कह लीजिए, इसके राइटर हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। रीतिकाल की भूमिका में देव का अध्ययन। इसके रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं, प्रकाशन वर्ष 1946 है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। रचनाकार डॉक्टर उदय भानु सिंह, प्रकाशन 1946। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। रचनाकार डॉक्टर भगीरथ मिश्र, प्रकाशन वर्ष 1947। चंद्रवरदाई और उनका काव्य। रचनाकार डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी और प्रकाशन वर्ष 1948। चंद्रवरदाई और उनका काव्य डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी, प्रकाशन वर्ष 1948। रामकथा उत्पत्ति और विकास डॉक्टर कामिल बुल्के, प्रकाशन वर्ष 1949। अगला जो शोध सार या पुस्तक या प्रबंध कह सकते हैं अखबारी दरबार के हिंदी कवि। अकबरी दरबार के हिंदी कवि। रचनाकार हैं डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल, प्रकाशन वर्ष 1949। आचार्य केशव दास, कृति का नाम है। रचनाकार है डॉक्टर हीरालाल दीक्षित, 1950 प्रकाशन वर्ष। हिंदी साहित्य में आलोचना का उद्भव और विकास। हमने प्रश्नों के माध्यम से भी इन पुस्तकों को देखा है। पुनः हम यहाँ पे एक बार इन रचनाकारों को के शोध ग्रंथ को देख रहे हैं। हिंदी साहित्य में आलोचना का उद्भव और विकास डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र, प्रकाशन वर्ष 1957। ध्वनि संप्रदाय और इसके सिद्धांत, इस विषय पर शोध किया है डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने, प्रकाशन वर्ष 1952। अपभ्रंश साहित्य, यह शोध पुस्तक है डॉक्टर हरिवंश कोछड़ की और प्रकाशन वर्ष है इसका 1952। सिद्ध साहित्य, शोध पुस्तक है डॉक्टर धनवीर भारती की, प्रकाशन वर्ष 1953। हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप और विकास, शोध पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिंह,
प्रकाशन वर्ष 1955। अगला जो ग्रंथ है वह है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान। यह शोध पुस्तक है डॉक्टर देवराज उपाध्याय की और इसका प्रकाशन वर्ष है 1955। काव्य में रस पुस्तक है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित की और इसका प्रकाशन वर्ष 1956 है। हिंदी को मराठी संतों की देन यह शोध पुस्तक है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा की, प्रकाशन वर्ष है 1956। सूर पूर्व ब्रजभाषा काव्य शोध पुस्तक है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की, प्रकाशन वर्ष 1957। अवध के प्रमुख हिंदी कवियों का अध्ययन शोध पुस्तक है डॉक्टर ब्रजकिशोर मिश्र की, प्रकाशन वर्ष 1957। हिंदी और तेलुगु के नाटक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन शोध पुस्तक है पांडुरंग राव की, प्रकाशन वर्ष 1957। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय शोध पुस्तक है डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह की और इसका प्रकाशन वर्ष 1958। हिंदी उपन्यासों पर पाश्चात्य प्रभाव डॉक्टर एस.एन. गणेशन, प्रकाशन वर्ष 1958। आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य सिद्धांत डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त, प्रकाशन वर्ष 1959। इससे संबंधित यदि आप शोध कार्य में संलग्न हैं तो आपके अगर विषय के अनुरूप अगर ये पुस्तक है तो आपके लिए यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो शोध अनुसंधान एवं अन्वेषण परक जो आलोचना है इसके अंतर्गत जो पुस्तकें हैं वह महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी हैं। अगली जो रचना है वह है तुलसी दर्शन मीमांसा। हमने तुलसी दर्शन किया था जो बलदेव की थी और तुलसी दर्शन मीमांसा जो है यह उदय भानु सिंह की है। 1959 इसका प्रकाशन वर्ष है। कंब रामायण और तुलसी रामायण का तुलनात्मक अध्ययन, यह शोध पुस्तक है शंकर राजू नायडू की, प्रकाशन वर्ष है 1959। आधुनिक हिंदी और मराठी काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन शोध पुस्तक है डॉक्टर मनोहर काले का और प्रकाशन वर्ष है 1961। एक बार पुनः हम इन रचनाओं को देख लेते हैं, यानी जितने भी शोध पुस्तक से संबंधित जो रचनाएं थी। सबसे पहला है हिंदी काव्य शास्त्र का विकास, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल इसके रचनाकार है। तुलसी दर्शन डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र है। तुलसीदास डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की कृति है। आधुनिक हिंदी साहित्य शोध पुस्तक है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की। आधुनिक काव्यधारा डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर कृष्णलाल प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन शोध पुस्तक है डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय डॉक्टर दीनदयाल गुप्त की शोध कृति है। सूरदास डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा की कृति है। हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका यह शोध पुस्तक है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की। रीतिकाल की भूमिका में देव का अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र की यह पुस्तक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग यह शोध पुस्तक है डॉक्टर उदय भानु सिंह की। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र की यह पुस्तक है। चंद्रबरदाई और उनका काव्य यह शोध पुस्तक है डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी की। रामकथा उत्पत्ति और विकास यह शोध पुस्तक है डॉक्टर कामिल बुल्के की। अकबरी दरबार के हिंदी कवि यह शोध पुस्तक है डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल की। आचार्य केशव दास यह शोध पुस्तक है डॉक्टर हीरालाल दीक्षित की। हिंदी साहित्य में आलोचना का उद्भव और विकास यह शोध पुस्तक है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र की। ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत डॉक्टर भोला शंकर व्यास की यह कृति है। अपभ्रंश साहित्य यह शोध पुस्तक है डॉक्टर हरिवंश कोछड़ की। सिद्ध साहित्य यह शोध पुस्तक है डॉक्टर धर्मजी भारती की। हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप और विकास यह शोध पुस्तक है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान यह शोध पुस्तक है डॉक्टर देवराज उपाध्याय की। काव्य में रस यह शोध पुस्तक है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित की। हिंदी को मराठी संतों की देन यह शोध पुस्तक है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा की। सूर पूर्व ब्रजभाषा काव्य यह शोध पुस्तक है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की। अवध के प्रमुख हिंदी कवियों का अध्ययन यह शोध पुस्तक है डॉक्टर ब्रजकिशोर मिश्र की। हिंदी और तेलुगु के नाटक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन यह शोध पुस्तक है पांडुरंग राव की। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय यह शोध पुस्तक है डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह की। हिंदी उपन्यासों पर पाश्चात्य प्रभाव यह शोध पुस्तक है डॉक्टर एस.एन. गणेशन की। आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य सिद्धांत यह शोध पुस्तक है डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त की। तुलसी दर्शन मीमांसा यह शोध पुस्तक है उदय भानु सिंह की। कंब रामायण और तुलसी रामायण का तुलनात्मक अध्ययन यह शोध पुस्तक है शंकर राजू नायडू की। आधुनिक हिंदी और मराठी काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन यह शोध पुस्तक है डॉक्टर मनोहर काले की। आपको इन सभी पुस्तकों के साथ इनके रचनाकार और प्रकाशन वर्ष इनको याद रख रहे हैं कि क्यों ये जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण क्यों हैं। जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं
तो उसमें कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका संबंध शायद आपके जो पाठ्यक्रम में जो रचनाएं दी गई हैं उससे नहीं होता है, तो वो आलोचनात्मक पुस्तकें होती हैं या निबंध साहित्य से जो विधापरक जो रचनाएं हैं उससे संबंधित होती है। तो यहाँ पे ऐसे जो प्रश्न हैं वो इन्हीं कृतियों से बनते हैं, ठीक है। तो या तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तुलसी दर्शन मीमांसा, अब आप ये सोचेंगे कि यह प्रश्न कहाँ से बना है, तो हमको जितनी भी विधाएं दी गई, क्योंकि आपका जो यूनिट 2 होता है, चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की बात करें या फिर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की बात करें, तो उन दोनों जगहों में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है और उनकी विधाओं को साथ साथ पढ़ना है। तो विधाओं में ही जो हम आलोचना जो विधा है उससे संबंधित पुस्तकों को देखना फिर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सभी रचनाओं को आप एक और लिखेंगे, इसके रचनाकार को भी एक और लिखेंगे और प्रकाशन वर्ष को भी, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी भाषा का अर्थतात्विक विकास कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1962, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1959। सही उत्तर होगा हिंदी भाषा का अर्थतात्विक विकास 1960 में प्रकाशित हुआ है। हिंदी भाषा का अर्थतात्विक विकास 1960 में। अगला प्रश्न है, वैष्णव साहित्य में रस परिकल्पना के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेम स्वरूप गुप्त, ऑप्शन बी विजयपाल सिंह, ऑप्शन सी सुरेश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी शिवनाथ। सही उत्तर क्या होगा? वैष्णव साहित्य में रस परिकल्पना, इस पुस्तक के लेखक है प्रेम स्वरूप गुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी की वीर काव्य धारा पर शोध किसका है? ऑप्शन ए फटे कृष्णा, ऑप्शन बी एम.एस. कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी हीरालाल दीक्षित, ऑप्शन डी भगवत स्वरूप मिश्र। सही उत्तर क्या होगा? हिंदी की वीर काव्य धारा पर शोध किसका है? वटे कृष्णा का। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी का साहित्य किसका शोध कार्य है? ऑप्शन ए श्रीराम शर्मा का, ऑप्शन बी एम चंद्रकांत मुदलियर का, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद का, ऑप्शन डी नज़ीर मोहम्मद का। सही उत्तर होगा दक्षिणी हिंदी का साहित्य, यह शोध कार्य है श्रीराम शर्मा का। अगला प्रश्न है, हिंदी सूफी काव्य का समग्र अनुशीलन के शोधकर्ता हैं? ऑप्शन ए शिवसहाय पाठक, ऑप्शन बी जयंती प्रसाद, ऑप्शन सी राममूर्ति त्रिपाठी, ऑप्शन डी नज़ीर मोहम्मद। सही उत्तर होगा हिंदी सूफी काव्य का समग्र अनुशीलन, इस पुस्तक के शोधकर्ता या कह सकते हैं वो हैं शिवसहाय पाठक। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी काव्य में मिथकीय कल्पना किसकी कृति है? ऑप्शन ए नज़ीर मोहम्मद, ऑप्शन बी जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, ऑप्शन सी हरप्रकाश गौड़, ऑप्शन डी सरला शर्मा। सही उत्तर होगा आधुनिक हिंदी काव्य में मिथकीय कल्पना कृति है जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव की कृति है, ठीक है। आधुनिक हिंदी काव्य में मिथकीय कल्पना जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का सामाजिक अर्थ पर शोध किसने किया है? ऑप्शन ए कमल किशोर गोयनका, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम अग्रवाल, ऑप्शन सी हरप्रकाश गौड़, ऑप्शन डी के रामनाथन। सही उत्तर क्या होगा? कबीर की भक्ति का सामाजिक अर्थ, इस पर शोध किया है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने, तो यह कृति भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1992 तक हिंदी में स्वीकृत शोध प्रबंधों की संख्या लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 6114, ऑप्शन सी 15000, ऑप्शन डी 10000। सही उत्तर क्या होगा? वर्ष 1992 तक हिंदी में स्वीकृत शोध प्रबंधों की संख्या लगभग थी 6114। अगला प्रश्न है, शोध प्रबंधों की बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद किस कमी की ओर संकेत किया गया है? ऑप्शन ए विषयों का अभाव, ऑप्शन बी तथ्यात्मक त्रुटियां, ऑप्शन सी तत्वचिंतन और नवीन व्याख्या का अभाव, ऑप्शन डी भाषा दोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शोध प्रबंधों की बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद इसकी ओर जो कमी आई है उसका संकेत क्या है? तत्वचिंतन और नवीन व्याख्या का अभाव, यानी पृष्ठपेशन अधिक हो रहा है, नवीन कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो रहा है।
1960 से लेकर 1986 तक, अब हम तथ्य देख रहे हैं, 1960 से लेकर 1986 तक लगभग 26 वर्षों की अवधि में शोध का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। इस अवधि में यानी 1960 से लेकर 1986 के बीच जितने भी शोध प्रबंध लिखे गए हैं उन सभी को हम एक एक करके नीचे पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहला है, इस अवधि में जो भी प्रकाशित शोध प्रबंध हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है हिंदी भाषा का अर्थतात्विक विकास। हमने प्रश्न के माध्यम से भी देखा था। हिंदी भाषा का अर्थतात्विक विकास, ये शोध पुस्तक है शिवनाथ की और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। वैष्णव साहित्य में रस परिकल्पना, ये भी हमने प्रश्न में किया। यह शोध पुस्तक है प्रेम स्वरूप गुप्त की और प्रकाशन वर्ष है 1963। हिंदी की वीर काव्य धारा, इसे भी हमने प्रश्न के माध्यम से देखा था। शोध पुस्तक है यह वटे कृष्णा की और इसका प्रकाशन वर्ष 1964 है। अगली जो कृति है वह आधुनिक हिंदी तथा बंगला काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। यह शोध पुस्तक है इंद्रनाथ चौधरी की और इसका प्रकाशन वर्ष 1964 है। हिंदी भक्ति साहित्य के संदर्भ में भक्ति आंदोलन का अध्ययन। यह शोध पुस्तक है रति भानु सिंह नाहर की और इसका प्रकाशन वर्ष 1964 है। हिंदी भक्ति साहित्य के संदर्भ में भक्ति आंदोलन का अध्ययन, रति भानु सिंह नाहर इसके रचनाकार हैं। 1964 इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन। शोध पुस्तक है चंद्रकांत महादेव बांदी वडेकर, ठीक है, बांदी वडेकर और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964। केशव का आचार्यत्व, यह शोध पुस्तक है विजयपाल सिंह की, प्रकाशन वर्ष 1964। हिंदी और कन्नड़ की साहित्यिक प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। शोध पुस्तक है डॉक्टर MS कृष्णमूर्ति, प्रकाशन वर्ष 1996। आधुनिक हिंदी और मलयालम कविता में प्रकृति और प्रेम। शोध पुस्तक है RS रामचंद्र नायर और प्रकाशन वर्ष है 1967। जाम्भोजी विश्नोई संप्रदाय और साहित्य। शोध पुस्तक है हीरालाल माहेश्वरी की, प्रकाशन वर्ष 1968। तमिल और हिंदी साहित्य के आधार पर वैष्णव भक्ति आंदोलन का अध्ययन। शोध पुस्तक है मलिक मोहम्मद की और प्रकाशन वर्ष है 1970। दक्खनी हिंदी का साहित्य, शोध पुस्तक है श्रीराम शर्मा की, प्रकाशन वर्ष 1970। प्राचीन भारत में काव्य रूपों का विकास और पुरानी हिंदी के काव्य रूप। शोध पुस्तक है शंभुनाथ सिंह की और इसका प्रकाशन वर्ष 1971 है। हिंदी निर्गुण काव्य का आरंभिक दौर और नामदेव की हिंदी कविता। शोध पुस्तक है के आडेकर, यानी आई थिंक शंकर के आडेकर, प्रकाशन वर्ष 1971। हिंदी तथा तमिल के भक्ति साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन। शोध पुस्तक है M चंद्रकांत मुदलियर का और इसका प्रकाशन वर्ष 1971 है। मध्ययुगीन कवियों के काव्य सिद्धांत। शोध पुस्तक है सुरेश चंद्र गुप्त का, प्रकाशन वर्ष 1972। हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार। शोध पुस्तक है राममूर्ति त्रिपाठी की, प्रकाशन वर्ष 1972। निर्गुण कवियों का राम काव्य। शोध पुस्तक है जयंती प्रसाद की, प्रकाशन वर्ष 1972। हिंदी सूफी काव्य का समग्र अनुशीलन। शोध पुस्तक है शिव सहाय पाठक की और प्रकाशन वर्ष 1974। संत साहित्य का अभिव्यंजनापरक अध्ययन। शोध पुस्तक है नज़ीर मोहम्मद की और इसका प्रकाशन वर्ष 1976 है। अगली कृति है आधुनिक हिंदी काव्य में मिथकीय कल्पना। शोध पुस्तक है जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव का और जो प्रकाशन वर्ष है 1976। हिंदी में अनुवादित मराठी साहित्य ग्रंथ। शोध पुस्तक है PV जोशी की और प्रकाशन वर्ष 1977। राजपूत चित्रकला शैलियाँ और रीतिकालीन हिंदी काव्य। शोध पुस्तक है शर्मा की, प्रकाशन वर्ष 1980। हिंदी और तेलुगु के उपन्यासों में चरित्र निर्माण में मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन। शोध पुस्तक है R श्रीधर राव की और प्रकाशन वर्ष 1981। सरस्वती और राष्ट्रीय जागरण। शोध पुस्तक है हरप्रकाश गौड़ की और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1981 है। मधुर भक्ति साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन और तेलुगु। शोध पुस्तक है K रामनाथन की, प्रकाशन वर्ष 1983। प्रेमचंद का जीवन। शोध पुस्तक है कमल किशोर गोयनका की, प्रकाशन वर्ष 1984। कबीर की भक्ति का सामाजिक अर्थ।
शोध पुस्तक है पुरुषोत्तम अग्रवाल की और इसका प्रकाशन वर्ष 1985 है। आदि महत्वपूर्ण शोध प्रबंध स्वीकृत हुए हैं। तो इन सभी शोध प्रबंधों को जो 1960 से 86 के लगभग प्रकाशित हुए हैं, इनको हम पुनः देख लेते हैं। हिंदी भाषा का अर्थतात्विक विकास शिवनाथ का है। वैष्णव साहित्य में रस परिकल्पना प्रेम स्वरूप गुप्त का है। हिंदी की वीर काव्य धारा वटे कृष्णा का है। आधुनिक हिंदी तथा बंगला काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन इंद्रनाथ चौधरी का है। हिंदी भक्ति साहित्य के संदर्भ में भक्ति आंदोलन का अध्ययन रति भानु सिंह नाहर का है। हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन चंद्रकांत महादेव बांदेव वडेकर है। केशव का आचार्यत्व विजयपाल सिंह की कृति है। हिंदी और कन्नड़ की साहित्यिक प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन डॉक्टर MS कृष्णमूर्ति की कृति है। आधुनिक हिंदी और मलयालम कविता में प्रकृति और प्रेम RS रामचंद्र नायर का है। जाम्भोजी विश्नोई संप्रदाय और साहित्य हीरालाल माहेश्वरी की कृति है। तमिल और हिंदी साहित्य के आधार पर वैष्णव भक्ति आंदोलन का अध्ययन, यह कृति है मलिक मोहम्मद की। दक्षिणी हिंदी का साहित्य श्रीराम शर्मा की कृति है। प्राचीन भारत में काव्य रूपों का विकास और पुरानी हिंदी के काव्य रूप शंभुनाथ सिंह की यह कृति है। हिंदी निर्गुण काव्य का आरंभिक दौर और नामदेव की हिंदी कविता, यह शंकर के आडेकर की कृति है। हिंदी तथा तमिल के भक्ति साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन M चंद्रकांत बुदलेयर की कृति है। मध्ययुगीन कवियों के काव्य सिद्धांत, यह कृति सुरेश चंद्र गुप्त की है। हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार राममूर्ति त्रिपाठी की कृति है। निर्गुण कवियों का राम काव्य जयंती प्रसाद की कृति है। हिंदी सूफी काव्य का समग्र अनुशीलन शिव सहाय पाठक की कृति है। संत साहित्य का अभिव्यंजनापरक अध्ययन नज़ीर मोहम्मद की कृति है। आधुनिक हिंदी काव्य में मिथकीय कल्पना, यह कृति है जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव की। हिंदी में अनुवादित मराठी साहित्य ग्रंथ PV जोशी की यह कृति है। राजपूत चित्रकला शैलियाँ और रीतिकालीन हिंदी काव्य सरला शर्मा की कृति है। हिंदी और तेलुगु के उपन्यासों में चरित्र निर्माण में मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन R श्रीधर राव की कृति है। सरस्वती और राष्ट्रीय जागरण हरप्रकाश गौड़ की कृति है। मधुर भक्ति साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन और हिंदी और तेलुगु यह कृति है K रामनाथन की। प्रेमचंद का जीवन कमल किशोर गोयनका की कृति है। कबीर की भक्ति का सामाजिक अर्थ पुरुषोत्तम अग्रवाल की कृति है। तो ये सभी शोध प्रबंध जो है वो 1960 से 86 के बीच प्रकाशित हुए हैं और यह महत्वपूर्ण शोध प्रबंध है। अगला जो तथ्य है 1992 तक स्वीकृत शोध प्रबंधों की संख्या लगभग 6114 थी। यह हमने प्रश्न में भी देखा। विगत 25 वर्षों में यह संख्या 20,000 से ऊपर पहुंच गई है। यह हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार का द्योतक है। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, यानी ये जो कथन है वह रामचंद्र तिवारी के ही शब्द हैं। उन्होंने लिखा है, जहाँ तक गुणात्मक उत्कर्ष का प्रश्न है, यानी हिंदी का प्रचार प्रसार तो बढ़ा है शोध प्रबंध की संख्या के बढ़ने से के साथ, लेकिन अगर हम गुणात्मक उत्कर्ष की बात करें तो वहाँ पे एक संशय खड़ा होता है, जिसके विषय में रामचंद्र तिवारी लिखते हैं, जहाँ तक गुणात्मक उत्कर्ष का प्रश्न है, शोधपरक आलोचना की स्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। स्वीकृत शोध प्रबंधों में पिष्टपेशन की प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्वचिंतन और नवीन व्याख्या का तो नितांत अभाव है। एक अच्छे शोध प्रबंध के प्रकाशित होते ही उसे आधार बनाकर कई शोध प्रबंध तैयार करा लिए जाते हैं। संभव है प्रवाह के स्थिर होने पर शोध स्तर में सुधार हो और अनुसंधानपरक आलोचना हिंदी के गौरव के अनुकूल प्रतिष्ठा प्राप्त करे। तो यह जो बात अगर हम देखें तो तत्कालीन परिस्थितियों से बिल्कुल ये जुड़ाव रखता है और आज भी इसी तरह के जो कार्य हैं वो हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गुणात्मक उत्कर्ष की जो बात रामचंद्र तिवारी ने उठाई है वह आज भी प्रासंगिक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना है। इसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का यह जो वीडियो था यह पूरी तरीके से अन्वेषण एवं अनुसंधानपरक आलोचना पर केंद्रित था और उससे संबंधित हमने रचनाओं को देखा। कुछ महत्वपूर्ण रचना भी हमने देखी हैं, जैसे राम के संबंधित में या रामायण के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित जो विषय थे। तो अगर देखा जाए तो इन्हें हम आधार के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई PhD में कार्य करना चाहता है, शोध कार्य के लिए संलग्न हो रहा है और विषय किस रूप में, विषय का क्या चुनाव हो सकता है, उसके रूप में भी अगर हम देखें तो इससे हम आधार ग्रहण कर सकते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि हमें विषय
समझ में नहीं आती कि क्या कुछ विषय बन सकते हैं हिंदी में शोध के लिए। तो इन शोध विषयों से भी संबंधित हम अगर इनको आधार के रूप में ग्रहण करें और इससे संबंधित अगर अपने रुचि के अनुसार कोई अगर क्षेत्र चुनते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये शोध विषय हमें सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रूप में भी ये विषय महत्वपूर्ण है। और चूँकि इन विषयों और या ये जो कृतियाँ थी, इनका महत्वपूर्ण योगदान ये है कि इनमें जो गुणात्मकता की बात जो हो रही है, जिसका अब अभाव दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं इस पे हमें अधिक मात्रा में दिखाई देता है। तो इसलिए भी यह जो कृति है वह आगे आने वाले शोध विषयों के लिए क्या है, एक मार्गदर्शक के रूप में है। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।